हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सीरीज LCR circuit with L is equal to 0.125 by pi Henry, C is equal to 500 by pi nanofarad, R is equal to 23 ohm is connected to a 230 volt variable frequency supply. If omega is the angular frequency at which the power consumed in the circuit is half the power at resonance, write an expression for omega. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक सीरीज LCR सर्किट है, उसको 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर रखा है. यदि हमें दे रखा है कि ओमेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे पावर जो है वो रेजोनेंस पावर या मैक्सिमम पावर की हाफ है, तो हमें ओमेगा के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है. और एक रेजोनेंस कर्व होता है हमारे पास, उस कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किन फ्रीक्वेंसी की किन वैल्यूज पे हमारे पास जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर का हाफ होगी. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेजोनेंस कर्व की. रेजोनेंस कर्व, तो रेजोनेंस कर्व क्या होता है, हमारे पास पावर एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में हम एक कर्व बनाएंगे, वो कर्व हमारा क्या होगा, रेजोनेंस कर्व. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो जिस पावर पे जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है. इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं. ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगी, पावर जो है वो मैक्सिमम है यानी कि पी मैक्स है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होगी उसको बोला जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर. और अब हमारे पास दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर का हाफ रहती है. तो ये दो पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि जहाँ पे पावर क्या है, पी मैक्सिमम बाई 2 है. यहाँ भी हमारे पास पावर कितनी होगी, पी मैक्सिमम बाई 2. और यहाँ की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको मैं बोल देता हूँ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. इसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा 1 एंड ये मेरे पास ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो ये वो फ्रीक्वेंसीज होंगी जहाँ पे हमारे पास क्या होगी, पावर जो होगी मैक्सिमम पावर का हाफ होगी. तो यदि मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या रहने वाला है, देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज, टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज at which power will be P maximum by 2, यानी कि P maximum का हाफ होगी. और ये फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कौन सी हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. तो ओमेगा 1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा. और जो हमारे पास ओमेगा 2 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा. ये हमारे पास क्या रहने वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है. या इसको एक जनरल एक्सप्रेशन के रूप में लिखें तो इसको मैं ओमेगा डैश बोल देता हूं. तो ओमेगा डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा. अब ये जो डेल्टा ओमेगा है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, डेल्टा ओमेगा ये हमारे पास रहता है आर बाई 2l, और आर बाई एल जो होता है ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास होती है बैंड विड्थ. तो यहां से यदि देखें कि ओमेगा आर के अंदर बैंड विड्थ का हाफ यदि मैं ऐड कर दूं तो हम ओमेगा 1 तक पहुंच जाएंगे. ये हमारा पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से ओमेगा आर से यदि मैं बैंड विड्थ का हाफ माइनस कर लूं तो हम ओमेगा 2 तक पहुंच जाएंगे. तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का. तो इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ होगी. तो बात की जाए सॉल्यूशन की बात करें
तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम डेल्टा ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या रहने वाली है, R/2L। R/2L हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। तो डेल्टा ओमेगा हमारे पास कितना आ जाएगा, R की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 23 ओम, और 2 इंटू L की वैल्यू हमें दे रखी है 0.125/पाई। तो डेल्टा ओमेगा हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 288.8 रेडियन पर सेकेंड। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 288.8 रेडियन पर सेकेंड। अब मेरे को एक चीज यहाँ से और चाहिए, जो ओमेगा आर है वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ओमेगा आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√LC, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर XL और XC की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, और XL हमारे पास क्या रहता है, ओमेगा इंटू L, और XC हमारे पास रहता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√LC, और ये ओमेगा ही हमारे पास ओमेगा आर होता है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी यदि वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास कितनी आएगी, L की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 0.125/पाई हेनरी, इंटू C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। C हमारे पास है 500/पाई इंटू 10⁻⁹ फेरेड। नैनो फेरेड को मैंने फेरेड में चेंज कर लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग इजीली ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा 1 की यदि बात करें तो ओमेगा 1 हमारे पास क्या है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर हमारे पास कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, और डेल्टा ओमेगा हमारे पास कितना है, 288.8। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12848.8 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह से यदि मैं ओमेगा 2 की बात करूं तो ये मेरे पास कितना होगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई इंटू 10⁻³ माइनस 288.8 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12271.2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारी क्या वैल्यूज हो जाएंगी, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यू, हमें एक ओमेगा रखना है। तो एक ओमेगा डेल्टा ओमेगा डैश हमने सोचा था वो ओमेगा, क्योंकि की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हमें एक ओमेगा रखना था, वहां पे हमने क्या लिया, ओमेगा डैश, जो कि ओमेगा आर प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा था, ये वैल्यू थी हमारे पास। और ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻³ प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा हमारे पास कितना आ रहा था, 288.8 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से ये हमारे पास ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें ओमेगा के लिए जो एक्सप्रेशन लिखना है उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ कि XL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। XL हमारे पास क्या है, ओमेगा डैश इंटू L हो जाएगा। ओमेगा डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओमेगा डैश की वैल्यू हमारे पास रहेगी, या एक काम करते हैं कि इससे डायरेक्ट हम एक फ्रीक्वेंसी लेके, यानी कि ओमेगा 1 यूज करके XL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओमेगा 1 मैं यूज कर लेता हूं, तो ओमेगा 1 मेरे पास कितना है, ये है 12848.8 इंटू L की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.125/पाई। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो XL जो है हमारा ये कितना आ जाएगा, 511.5 ओम। और इसी तरह से जो XC आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा 1C। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास, ओमेगा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12848.8 इंटू C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 500/पाई इंटू 10⁻⁹ फेरेड, विच इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 488.5 ओम। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहाँ से
एक्स एल माइनस एक्स सी कितना आ रहा है, एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 488.5, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 ओम। तो एक्स एल माइनस एक्स सी क्या आएगा 1.5 माइनस 488.5 विच इज इक्वल टू 23 ओम। एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है 23 ओम। तो इससे हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ओमेगा के लिए। ओमेगा के लिए एक एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 23। प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब हमने ओमेगा 1 लिया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, चेंज क्या आया, पॉजिटिव। इसी तरह से ओमेगा 2 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आया था पॉजिटिव 23, और यहाँ पे जब यूज करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव 23 आ जाएगा, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और एक क्या है मिनिमम है। एक में डेल्टा ओमेगा ऐड हो रहा है, एक से डेल्टा ओमेगा माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो एक्स एल और एक्स सी, एक्स एल हमारे पास क्या होता है ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ पे हम ओमेगा डैश बात कर सकते हैं, या क्वेश्चन के अंदर हमें ओमेगा दिया है तो ओमेगा बात कर सकते हैं, और पीछे भी मैं चलो ओमेगा कर देता हूँ वहां पे जहां पे हमें क्या दे रखा है, जहां हमने ओमेगा डैश लिया है वहां मैं क्या कर देता हूँ ओमेगा कर देता हूँ, ताकि कोई भी टाइप का कंफ्यूजन जो है वो ना हो। तो ओमेगा इंटू एल, एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.125 बाई पाई माइनस एक्स सी की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे 1 बाई ओमेगा इंटू सी ओमेगा, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 500 बाई पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 9, और ये किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 23। तो ये बेसिकली हमारे पास ओमेगा के लिए क्या होगा एक एक्सप्रेशन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.